से आप क्या समझते हो? प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? इनकम। प्रोडक्ट का मतलब होता है इनकम। प्रोडक्ट, इसका मतलब हमने देखा इनकम, ये हम पढ़ के भी आए। प्रोडक्ट का एक और मतलब होता है आउटपुट। मैं बाजार में प्रोडक्ट लेने जा रहा हूं, तो क्या इनकम लेने जा रहा हूं? तो प्राइमरी मीनिंग इज आउटपुट। प्रोडक्ट का मतलब है आउटपुट, क्योंकि वो सर्कुलर फ्लो में हमने ये चीज ऑब्जर्व करी थी कि जितना आउटपुट है उतना इनकम है, उतना ही एक्सपेंडिचर है। सो इन दैट वे ये तीनों चीजें एक तरीके से बराबर हो जाती है। लेकिन जो डायरेक्ट मीनिंग है प्रोडक्ट का वो है आउटपुट से। यस और नो? चलिए ठीक है। सो अगर हम इसको ऐसे बोलें कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में, अब वी ऑलरेडी नो व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी ना, वो सिर्फ इंडिया नहीं है, आउटसाइड इंडिया भी जो इंडिया है वो वाला पोर्शन भी उसमें इंक्लूडेड है। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हुआ है विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, विदाउट एडजस्टिंग ईयरली डेप्रिसिएशन, वो सर जो कुछ भी होगा उसको हम बोलते हैं जीडीपी। क्या ये चीज हम इसी का डिकोड करके नहीं निकाल सकते? तो डोमेस्टिक से डोमेस्टिक टेरिटरी समझ में आया, प्रोडक्ट से आउटपुट समझ में आया, ग्रॉस से नॉट एडजस्टिंग ईयरली डेप्रिसिएशन समझ में आया। सिंपल है, हमने वर्ड से ही उसका मीनिंग निकाल लिया। इसमें क्या हमको ये चीज समझ में आ रही है क्या कि ये सब कुछ हम 1 ईयर के स्पैन के लिए निकाल रहे हैं? 1 ईयर टाइम स्पैन। सर डायरेक्टली तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ना ग्रॉस में लिखा है कि एक साल की बात है, ना डोमेस्टिक में लिखा है, ना आउटपुट में लिखा है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि जीडीपी जब हम निकालते हैं तो हम एक साल की निकालते हैं, हमेशा एक ईयर की। अच्छा ईयर आप कैसे देखते हो? कई तरीके के ईयर्स होते हैं, एक कैलेंडर ईयर होता है, एक फाइनेंशियल ईयर होता है, एक आपका दिवाली टू दिवाली वाला ईयर होता है। हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है बताओ? 1, 4 जो भी ईयर होगा, हाँ, टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर, ठीक? तो यहां पर हम ले लेते हैं मान लो 2022, तो यहां पे आएगा 2023। सिंपल है यहां तक, कोई डाउट? नेक्स्ट, अगेन सेम क्वेश्चन, अगेन व्हाट इज जीडीपी ऑफ इंडिया? ए, ऑप्शन ए, economy is producing suppose 10,000 units in a financial year, in a financial year without adjusting depreciation. विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन मतलब आपने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया साल भर का। मान लीजिए मैंने ये पोडियम बनवाया, तो साल भर में एक चीज बन गई, लेकिन साल भर में डेप्रिशिएट भी तो हो गया, तो वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए इसकी, वो मैंने नहीं किया अभी तक। विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन मतलब डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं दिया, तभी तो वो ग्रॉस है। अगर दे दिया होता तो वो नेट एनडीपी हो जाता, ठीक है? ओके, अभी द क्वेश्चन को समझो। व्हाट इज जीडीपी ऑफ इंडिया? ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग सपोज 10,000 यूनिट्स इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। दिस इज ए पॉइंट। अभी बी को समझते हैं। मनी वैल्यू ऑफ 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। बताएं इन दोनों में से किसको आप जीडीपी मानोगे? साल भर में इंडिया ने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, उसको जीडीपी मानते हो या फिर उसकी मनी वैल्यू को? ओके, अब इसमें कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको बार बार एम्फेसिस भी करता रहूंगा। माय वे ऑफ टीचिंग इज, मेरी आज की क्लास पुरानी किसी क्लास से 10 में से 8 बार लिंक करेगी ही करेगी। अभी ये किससे लिंक कर रही है? सर्कुलर फ्लो से। सर्कुलर फ्लो में हमने क्या देखा था
इनकम प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू गुड्स प्रोड्यूस्ड। अभी गुड्स प्रोड्यूस तो हमेशा क्वांटिटी में होता है, इट मींस ऑब्वियसली द मनी वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, वो भी मनी में होता है, याद है सर्कुलर फ्लो। अब ये तो हुआ मेरे पढ़ाने से। फिर से अंशिका, फिर से सुनिए इस पॉइंट को। हमने सर्कुलर फ्लो में क्या देखा था कि नेशनल इनकम को हम जब भी करते हैं तो कैसे करते हैं कि आपने कितनी इनकम अर्न करी इक्वल्स टू 40 लाख वाला एग्जांपल, 40 लाख की इनकम अर्न करी, 40 लाख का एक्सपेंडिचर किया और 40 लाख के गुड्स आपने परचेज करे। क्वांटिटी की बात नहीं करी थी, द रुपी वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी प्रोड्यूस, याद आया? यस अंशिका? यस सर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी सर, मनी वैल्यू ऑफ 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस इन अ फाइनेंशियल ईयर विदाउट एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन। अभी इसको हम मान लो पुरानी क्लासेस नहीं ली सर की या भूल गए, कैसे करेंगे? अभी कॉमन सेंस लगाओ, अवेयरनेस को क्रिएट करो थोड़ी सी आसपास की। मोदी जी लाल किले से खड़े होकर बोलते हैं कि इंडिया शुड बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसका मतलब इंडियन जीडीपी शुड बी ऑफ 5 ट्रिलियन रुपीज और यूनिट्स, 5 ट्रिलियन यूनिट्स, ऑब्वियसली रुपीज। अभी 5 ट्रिलियन यूनिट से कोई तो सेंस ही नहीं बनता। नेक्स्ट, अभी जीडीपी की बात हम अगर लॉजिकली सोचें तो कोई ये तो नहीं बोलेगा इंडिया 50,000 यूनिट्स कमाती है एज अ जीडीपी क्रिएट करती, नो, आउट ऑफ कॉमन सेंस आल्सो इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस कि हम जीडीपी को सर यूनिट्स में वैल्यू करें। उन यूनिट्स की जो मनी वैल्यू है उस समय की, उससे हमें उसकी वैल्यू करना चाहिए, मेकिंग सेंस? पक्का? सो द राइट आंसर हियर इज, बताओ क्या राइट आंसर है, ए और बी? बी इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, लिख लो जल्दी से इसे, फिर आगे बढ़े। ठीक है, सो कैन आई से दैट जीडीपी का अगर हम फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो अभी तक की समझ के हिसाब से जीडीपी इज इक्वल्स टू यूनिट्स प्रोड्यूस्ड in a financial year into price। अभी तक की समझ के हिसाब से बोलो, कर सकते हैं सर, है ना? लिख लो इस लाइन को भी, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ओके, नेक्स्ट इज डिलेमा ऑफ बेटर जीडीपी। Which GDP is better? Case 1। मुझे बताओ, इन केस 1 which GDP is better? Sorry, very sorry, 21, 22. Which GDP is better? So the right answer is sir, ये तो यूनिट्स की बात हो रही है, यहाँ तो जीडीपी है ही नहीं। आप पहले जीडीपी बताओ, जीडीपी इज प्राइस इनटू क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। तो चलिए अब इसको कंप्लीट करते हैं। जीडीपी की वैल्यू फॉर 2020-21, सपोज 500 यूनिट्स इनटू ₹10, 2021-22 500 यूनिट्स इनटू ₹15। बताएं वैल्यूज, बताएं इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2021 में? 50,000। और 21-22 में कितनी वैल्यू आएगी बताओ? वहीं रहने दो से, 75,000। नाउ द क्वेश्चन इज सेम, सॉरी जीरो ज्यादा है, वेरी सॉरी। नाउ द सेम क्वेश्चन अराइजेस, व्हिच जीडीपी इज बेटर, 5,000 और 7,500? Which GDP is better? 21-22 सबको दिख रहा है ऐसा? पक्का है ना? अभी मत लिखो प्लीज, अभी प्लीज समझ लो अमोल, उसके बाद लिखना। चलिए, तो अभी मैं इसको रेड मार्क कर देता हूं। अभी इसमें कुछ आगे हो सकता है चेंजेस भी आए, अपग्रेड भी हो कॉन्सेप्ट में, अभी इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट केस 2, चलिए केस 2 को डिस्कस करते हैं। सेम रखते हैं पहले 2020-21। अभी यहां पे यूनिट्स प्रोड्यूस मान लेते हैं हम 400 यूनिट्स, 2021-22 500 यूनिट्स। अभी बताओ किसकी जीडीपी बेटर? अभी भी सर प्राइस पे डिपेंड करता है, आप फिर क्वांटिटी की बात करने लग गए सर, बार बार आएगी क्वेश्चन पूछते हो। चलो इसकी भी जीडीपी देख लेते हैं। सो हियर जीडीपी इज
2020 21 में है, इट इज 400 यूनिट्स into rupees 100. 2021-22 it is 500 units into rupees 90. बताइए 2021 का कितना आया? 4,000 5 हाँ 40,000. इसमें मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ, रुक जाओ, चेंज कर रहे हैं. 90 की जगह इसको हम कर लेते हैं 60. ठीक है, इजी हो जाएगा. और आप बताओ कितना आएगा? 30,000. नाउ अगेन द सेम क्वेश्चन, कौन सी जीडीपी बेटर है? 2021 पक्का? वेरी नाइस. ठीक, तो हमने क्या है सर, इसमें तो कोई डिलेमा है ही नहीं. ये तो आपने फालतू में एक हेडिंग बना दी, डिलेमा ऑफ बेटर जीडीपी. डरा रहे हो आप तो ऐसे हेडिंग बनाकर. सिंपल सिंपल से क्लियर कट आंसर निकल रहा है. क्या सर? जिसका अमाउंट ज्यादा उसका उस साल की जीडीपी ज्यादा. यस. अभी इसमें ट्विस्ट क्रिएट करते हैं. ट्विस्ट इज, मैगी का एग्जांपल मैं ले सकता हूं क्योंकि मुझे लगता है ऑब्जर्वेशन में होगा. आज से 4 साल पहले की मैगी का साइज और आज के साइज का डिफरेंस ऑब्जर्व किया किसी ने? नहीं. फिर कैसे बात बनेगी? गोलगप्पे पसंद है, गोलगप्पे के साइज में आते हैं, साइज में नहीं आते. हाँ, क्वांटिटी में आते हैं. आप 10 रुपए में कितने मिलती है? 4 3. 10 रुपए में 3 मान लेते हैं, चलो ठीक है. हाँ, 2 भी मिलती है. कई जगह 10 रुपए में 1 भी मिलती है क्योंकि वहां 10 की मिलती ही नहीं है. 60 रुपए की आपको 6 मिलेंगी, बढ़िया अच्छे एनवायरमेंट में पैकेज फूड में. अभी उसको एक नॉर्मल लेके चलते हैं. 10 रुपए में 3 मान लेते हैं. आज से 5 साल पहले क्या 10 रुपए में 3 मिलती थी? 6 मिलती थी. हमने 1 रुपए की 6 भी खाई है हमारे, जब हम तुमसे भी छोटी एज के थे तब की बात. ठीक, ओके. नाउ द पॉइंट इज, इन केस 1 पहले साल भी 500 यूनिट प्रोड्यूस हुई, अगले साल भी 500 यूनिट प्रोड्यूस हुई, लेकिन पहले एक की प्राइस 10 रुपए की थी, अब दूसरे ईयर वो 15 रुपए हो गई. तो इट इज जस्ट ड्यू टू इन्फ्लेशन. क्या देश ने कुछ ज्यादा प्रोड्यूस किया कि नहीं किया? फिर से, क्या देश ने कुछ ज्यादा प्रोड्यूस किया कि देश ने उतना ही प्रोड्यूस किया इन दोनों साल में? उतना. तो प्रोग्रेस किस चीज की है? इन्फ्लेशन की. इन्फ्लेशन तो जस्ट डिमांड एंड सप्लाई से क्रिएट होते हैं. तो ये कैसी प्रोग्रेस है साहब? सोचो. इज दिस अ वर्थ थिंकिंग क्वेश्चन? ये कैसी प्रोग्रेस है? सर पहले भी आप 20 बच्चे पढ़ाते थे, अब भी आप 20 बच्चे पढ़ाते हो, अब आपने फीस बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ रहा है सर? क्या प्रोग्रेस हुई आपकी? इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि पूरी इकोनॉमी, अच्छा मैं आपको बताता हूं, दैट क्वेश्चन इज, किसका प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है? अब इसकी कोई गारंटी इसलिए नहीं है क्योंकि पूरी इकोनॉमी में अगर 50% सपोज का इन्फ्लेशन है तो एट लास्ट प्रॉफिट भी उतना ही आ रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है जो प्राइस को डिसाइड करता है. मेकिंग सेंस? सो दिस इज फॉर द केस 1. अरे सर ये तो आप डिलेमा सा लग रहा है. नाउ कम टू केस 2. क्या देख रहे हैं? पहले साल में 400 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, दूसरे साल में 500 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है. अभी मनी वैल्यू पे जाते हैं तो फर्स्ट ईयर का 40,000 है, सेकंड ईयर का 30,000 है. सर ये तो गड़बड़ है. जिस ईयर में कम यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही है उसको आप बोल रहे हो बेटर जीडीपी. तो हो तो यही रहा है ना, प्राइस आप क्वांटिटी यहां पर बढ़ा है तो प्राइस कम हो गया है. इन दिस केस, अभी थर्ड केस में जस्ट वाइस वर्सा क्रिएट करूंगा. सो नाउ व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग सर, जहां कम यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं आप उसको बोल रहे हो दिस इज अ बेटर जीडीपी फॉर अ कंट्री. दिस डजंट मेक एनी सेंस. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? सो दिस इज द एक्चुअल डिलेमा. अभी सही और गलत क्या है ये हम ग्रेजुअली समझेंगे, पर डिलेमा समझो, क्योंकि बुक्स ने तो क्या कर दिया, 2 फॉर्मूले दे दिए. मेरे लिए इस चैप्टर, इस पोर्शन को कंप्लीट करना आधे घंटे का भी काम नहीं है. मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगा, 3 4 5 फॉर्मूलेज है, मैं आपको रटवा दूंगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा दूंगा, खेल खत्म. बट व्हाई नीड, ये सब क्वेश्चंस कोई एड्रेस नहीं कर रहा, ना बुक ने एड्रेस किया है ना कोई और एड्रेस करेगा. हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि भाई ये जो आप कर रहे हो, इन अ वे इफ वी थिंक अबाउट द साइड ऑफ क्वांटिटी, इन केस 1 सर कोई प्रोग्रेस नहीं है, इन केस 2 सर प्रोग्रेस आपकी है, इन केस 2 आपका सेकंड ईयर में प्रोग्रेस है. लेकिन अगर सर हम वैल्यू में जाते हैं तो इन केस 1 ये अच्छा है, इन केस 2 ये अच्छा है. मेकिंग सेंस? पक्का. अभी केस 3 और लिख लेते हैं फिर लिखिएगा अपन, कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं पहले. एक मिनट. केस 3. केस 3 is 2020, 21, 21, 22. Produced is 500 units here, 400 units. GDP 2021, 21, 22.
मुझे बताएं इसमें क्या बेटर लग रहा है आपको? सेकंड? अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो सर सेकंड ईयर, हाँ 80,000, बोलो बोलो, है ना? ओके सर, अगर हम मनी वैल्यू पे जाते हैं तो सर 80,000 है। अच्छा, लेकिन अगर आप क्वांटिटी प्रोड्यूस, तो आपकी कंट्री ने कम गुड्स प्रोड्यूस करे हैं, आपने अपने रिसोर्सेज को भी कम यूज किया है, आगे बढ़ने की बजाय आप तो पीछे चले गए। इज इट मेकिंग सेंस? इन दिस वे, इन विच वे, इन अ वे कि सर अगर हम यूनिट्स के ऊपर ध्यान दें तो सर गड़बड़ है, हमने कोई प्रोग्रेस नहीं करी। वैल्यू पे ध्यान दें तो सर हमने प्रोग्रेस करी। डिलेमा थोड़ा समझ में आया? ठीक है, अब लिख लो। चलिए आगे देखते हैं। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, अभी हमने ये चीज देखी कि सर प्राइस, करंट ईयर प्राइस इनटू करंट ईयर क्वांटिटी प्रोड्यूस, हम इस तरीके से ही जीडीपी निकाल रहे हैं। लेकिन इसमें हमने इस साल क्या ज्यादा प्रोड्यूस किया या कम प्रोड्यूस किया कि बराबर प्रोड्यूस किया, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। तो चलो ऐसा करते हैं, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक और ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन इज, क्या हो अगर मैं करंट ईयर गुड्स की जगह करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू बेस ईयर प्राइस करूं। अभी ये देखिए क्या चल रहा है। इन दिस वे, करंट ईयर आपने 2020-21 में कितने गुड्स प्रोड्यूस करे सर? 500। प्राइस है आपकी 10। 2021-22 में आपने कितने गुड्स प्रोड्यूस करे? 500। प्राइस आप यहां पर 15 नहीं लोगे, आप जिस ईयर से कंपेयर कर रहे हो उस ईयर की प्राइस लोगे, विच इन दिस केस इज 10। So here the amount will be 5,000 and here the GDP amount will be 5,000। क्या अब आप इस जीडीपी को देखकर ये बता पा रहे हो कि सर दोनों साल की जीडीपी बराबर है? हमने क्या किया, हमने एक ईयर को, जिस ईयर से हम कंपेयर कर रहे हैं उस ईयर को हमने बेस ईयर ले लिया, उसकी ही प्राइस से हमने आज कंपेयर करा। यू गेटिंग? सो द पॉइंट हियर इज, यहां पर अगर आपको कंपेयर करना है तो टू वेज ऑफ कंपैरिजन है। कंपैरिजन वन क्या है? कंपैरिजन वन इस आप प्राइस को, करंट प्राइस को कंसीडर करो। सेकंड कंपैरिजन सर बेस प्राइस को लेके हम काम करेंगे। ठीक है, सो हियर ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ आपको? पक्का? पक्का ना? ओके, अभी यहां पे करना होगा तो कैसे करेंगे उसको भी देख लेते हैं। 400 इंटू 100, 500 इंटू, बताओ क्या लेंगे? 100। इसकी वैल्यू कितनी आई बताओ? 40,000। इसकी वैल्यू आई 50,000। अब हमको समझ में आ रहा है, ओहो इन दिस वे सर ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस हुए थे, बेस प्राइस को लेके हमने यहां पर कंपेयर किया है, इन्फ्लेशन को कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस वे आपका सही आंसर यहां पे आएगा 50,000। $500 into 100 is rupees 50,000. Next, 400 into 100 is rupees 40,000. So which one is better? Which year is better? 2021। अभी ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, अभी इसको क्या क्या बोलते हैं इसके ऊपर आ जाते हैं। अब हम थोड़े से प्रॉपर टर्म्स पे आ जाते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमने क्या किया है, वी कैलकुलेटेड जीडीपी एज, कैसे कैलकुलेट करी हमने? करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू, किससे मल्टीप्लाई किया इसको? करंट ईयर प्राइस से। हाँ, क्या नहीं है? नेक्स्ट पेज पे करो प्राइस। एंड इसमें हमने इस साइड वाले में क्या किया, हमने यहां पर जीडीपी कैसे निकाली? करंट ईयर प्रोडक्शन इनटू बेस ईयर प्राइस। अच्छा, बेस ईयर प्रीवियस ईयर भी हो सकता है, कोई और ईयर भी हो सकता है। बेस ईयर तो वो दोनों में सेम प्राइस रहेगी। ठीक है, देखेंगे उसको अपन। नेक्स्ट, ये वाला जो वे ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी है इसको हम बोलते हैं करंट प्राइस मेथड, नॉमिनल जीडीपी। इसको हम बोलते हैं बेस प्राइस मेथड, रियल जीडीपी। इसमें से क्या सही क्या गलत? कोई सही और कोई गलत नहीं है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है।
दोनों अपनी अपनी इंपॉर्टेंस पे करते हैं। एक आपको बताता है रियल जीडीपी कि आपने क्वांटम ऑफ गुड्स किस साल ज्यादा प्रोड्यूस करे, क्वांटिटी ऑफ गुड्स किस साल ज्यादा प्रोड्यूस करे, ये रियल जीडीपी बताता है। हाँ, लिख लो इन सबको।